Welcome to Mishika classes. Our today's topic is air and water part number 5 and today we are going to discuss about the water. आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? एयर एंड वाटर की पार्ट नंबर 5 की क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वाटर के बारे में, पानी के बारे में जानेंगे। कल हमने जो है वाटर के बारे में कुछ कुछ स्टडी किया था कि वाटर क्या चीज होती है, वाटर के मेन सोर्सेज क्या है। तो आप मुझे आंसर दीजिए, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए द व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द वाटर। वाटर का मेन सोर्स क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। द फर्स्ट इज, अब हम वाटर के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि वाटर किसे कहते हैं, वाटर क्या चीज है, वाटर पानी को कहा जाता है और हमारी अर्थ के ऊपर 3/4 पार्ट जो है वाटर की फॉर्म में, टोटल 70% क्या है? वाटर है। कुछ वाटर फ्रोजन फॉर्म में है, कुछ वाटर सीज के अंदर है, सिर्फ कुछ वाटर वेपर्स की फॉर्म में। सिर्फ 1% ही वाटर ऐसा है जो यूजेबल फॉर्म में, मींस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, वेल्स एंड द अंडरग्राउंड वाटर। सिर्फ 1% है। बाकी का जो वाटर है वो सारा का सारा ऐसी फॉर्म में कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब बात की जाए कि ऐसे क्या यूजेस है हमारे वाटर के जो सिर्फ 1% भी हमारे लिए मोर देन इनफ है। The first is and the main essential need is in drinking. हमें प्यास लगती है तो what we intake water. ओके, हमें प्यास लगती है तो क्या पीते हैं? पानी पीते हैं ना। तो इनटेक क्या कर रहे हैं? वाटर। तो फर्स्ट यूज द इनटेक ऑफ वाटर इन ड्रिंकिंग। नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट plants, animals, birds, insects, reptiles, every living organism for the survival they need water. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्लांट्स की, एनिमल्स की, सभी की बात कर रहे हैं। वो सभी की सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है? अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, दे नीड वाटर टू ड्रिंक। उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। सेकेंड है इन अवर हाउस होल्ड वर्क, जो हमारे घर के काम है। लाइक क्या क्या काम होते हैं घर में? वॉशिंग क्लॉथ्स, स्वीपिंग, क्लीनिंग, इन सभी के अंदर भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत है। Washing clothes, in cleaning, in dusting. Okay, even the washing, not only the washing clothes, the washing utensils also. बर्तन को साफ करने के लिए, अच्छा घर की सफाई, साफ सफाई के लिए, अगर आपको अपने व्हीकल वॉश करना उसके लिए भी आपको वो किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। सेकंड है इन डेली रूटीन, हमारा जो अपना डेली रूटीन है उसमें भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट, मीन्स फॉर बाथिंग, फॉर क्लीनिंग अवर फेस, फॉर ब्रशिंग अवर टीथ, ईच एंड एवरी वर्क दैट नीड्स वाटर। इन सभी के लिए भी हमें वाटर की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हमें घर की सफाई के लिए नहीं बल्कि अपनी बॉडी की भी अगर हमें क्लीनिंग करनी है, देन अगेन वी नीड वाटर। नेक्स्ट इज इन एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर प्लांट्स नीड वाटर। प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो प्लांट्स ग्रो ही तभी करते हैं जब उन्हें वाटर मिलता है। तो फॉर एग्रीकल्चर, not only the agriculture on the large scale, if you are planting a plants in your garden, house garden, अपने घर के गार्डन में भी आपने प्लांट लगाया ना, फ्लावर पॉट्स में आपने गार्डन लगाया है, देन इन फैक्ट यू नीड द वाटर, तब भी आपको उनको वाटर देना पड़ेगा सो दैट दे कैन ग्रो इजीली। नेक्स्ट इज द पावर जनरेशन। पावर जनरेशन का मतलब क्या होता है? फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर जनरेशन? फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी अगेन वी नीड अ वाटर। गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े डैम्स लगाए हैं, रिजर्वेयर्स लगाए हैं। They collect the water and pour that with the high pressure on the turbine so that the turbine rotates and produce the electricity. So in the power generation again we need a water. Next in fire extinction, अगर कहीं पर भी आग लग जाए तो what we do, we throw water on it so that the fire get extinct. आग बुझ जाए उसके लिए पानी फेंकते हैं उसके ऊपर एंड तो क्या होता है, उसे आग बुझ जाती है। तो दीज आर द सम वर्क, ये मैंने बहुत ही कम यूजेस बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के, which we are completing only with the 1% of the water, that is a usable form. यूजेबल फॉर्म सिर्फ 1% है, उसी से हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं। नाउ अब बात की जाए सोल्यूशन, कैसे करता है, क्या होता है पानी, कैसे करता है ये सब कुछ, इतना सारा काम कैसे करता है, तो वो हम जानेंगे अब। नाउ सबसे पहले है सोल्यूशन। तो व्हाट इज अ सोल्यूशन? सोल्यूशन किसे कहते हैं? जब भी दो, ये दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे से मिक्स हो जाए, एक दूसरे से कंबाइंड हो जाए,
ओके, तो व्हाट दे कॉल्ड अ सॉल्यूशन। कंबाइंड के लिए कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, दैट दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, वी सी द वन मिक्सचर। आपने जब सब चीजों को मिक्स कर दिया, सब सब्सटेंसेस को मिक्स करके आपने एक सब्सटेंस बना दिया, तो वो एक सब्सटेंस ही आपको विजिबल होना चाहिए, उसमें आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ कि हाँ ये चीज ये है और ये चीज ये है, एंड इट इज नॉट अ सोल्यूशन, वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं कहलाता। When two or more substances are combined in such a way that they are evenly spread is called the solution। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे से कंबाइंड करती हैं और इस तरीके से कंबाइंड हो जाती हैं कि वो इवनली डिवाइड हो जाता है उनका हर चीज, देन इट बिकम्स अ सॉल्यूशन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, when any substance is completely dissolved is called a solution। जब भी कोई भी चीज पूरी तरह से किसी एक चीज के अंदर मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, उसे क्या कहा जाता है, सोल्यूशन कहा जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल ये हम घर में तो करते ही रहते हैं, और वो क्या है, सॉल्ट इन द वाटर और अ शुगर इन द वाटर। क्या होता है इसके अंदर, सॉल्ट है, नमक को अगर मैं पानी में ऐड करूंगी तो क्या होगा, पानी में जैसे नमक ऐड होता रहेगा तो मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ नमक है और कहाँ पानी है, तो दैट इज कॉल्ड अ सोल्यूशन, उसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली शुगर इन द वाटर, शुगर में मैंने ऐड कर दिया तो आप नहीं कर पाओगे डिस्टिंग्विश, दैट इज अगेन अ सॉल्यूशन, उसको भी हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्यूट। तो व्हाट इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन वो चीज है जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स होके इवनली मिक्स बना रही है, कोई मिक्सचर बना रही है जो इवनली स्प्रेड है। अब वो दो या दो से ज्यादा जो भी चीज आप ऐड कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कोई तो कोई चीज कम होगी, कोई ज्यादा होगी, तो जो चीज डिसॉल्व हो रही है दैट इज कॉल्ड अ सोल्यूट, जो चीज कम है उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट। व्हाट इज अ सोल्यूट, सोल्यूट किसे कहा जाता है, सब्सटेंस विच इज सॉल्युबल इन अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सोल्यूट। किसी भी सब्सटेंस के अंदर आपने कोई चीज मिक्स कर दी, ओके, तो उसे क्या कहा जाएगा, सोल्यूट कहा जाएगा, एंड इट इज ऑलवेज इन अ स्मॉल क्वांटिटी। ये हमेशा ही बहुत ही कम क्वांटिटी में हम यूज करते हैं। जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है, कम क्वांटिटी। अभी जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सॉल्ट इन अ वाटर, मैंने वाटर के अंदर क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, ओके। अब सॉल्ट इन अ वाटर करें तो सॉल्ट क्या होगा, कमी क्वांटिटी में हम यूज करेंगे ना, तो सॉल्यूट इज अ सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट। शुगर इन अ वाटर, अगेन शुगर बहुत कम क्वांटिटी में हम लेंगे तो अगेन शुगर इज अ सॉल्यूट। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। अब बात की जाए सॉल्वेंट की, तो सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में था तो ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा, करेक्ट, सॉल्वेंट होगा। यानी कि जिस चीज के अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करवाते हैं, जिस चीज के अंदर हम सॉल्यूट को ऐड करवाते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। So what is a solvent? Solvent in which the solute is dissolved is called the solvent. Substances वो हो, जो उनसे substances को अगर हम solute को add करवा रहे हैं, mix करवा रहे हैं, तो वो जो mixture आया that is called a solvent कहा जाता है। And solvent is always in a large quantity. Solvent हमेशा ही ज्यादा quantity में ही होता है। Okay. Now अब example की अगर हम बात करें, the salt in the water, अब सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो सॉल्ट तो बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लेते हैं, और वाटर किस में लेते हैं, हमेशा हम ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। तो वाटर जो हो गया दैट इज अवर सॉल्वेंट, वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, ओके। सॉल्यूट क्या था हमारा, सॉल्ट, सो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट इन द वाटर का कंप्लीट मिक्सचर आया दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। अब बात की जाए वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि हमें ऐसा कहा जाता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, किसे कहते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट ही क्यों कहा जाता है, इसका रीजन है कि जो वाटर है वो अपने अंदर हर चीज को मिक्स कर देता है। वाटर इज अ लिक्विड इन विच मैनी सब्सटेंसेस गेट dissolved very easily, very evenly. That's why water is a universal solvent. इसीलिए वाटर क्या है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, दोबारा से बता देती हूँ, वाटर के अंदर कोई भी चीज को आप बहुत ही आसानी से मिक्स कर देते हैं। वाटर के अंदर ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से कोई भी चीज बहुत ही इजीली मिक्स हो जाती है। दैट्स व्हाई वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसी वजह से वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब मिक्स तो मैंने कर दिया,
अब उसको मुझे अलग करना है तो कैसे करूंगी? उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन। इन द फर्दर क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अब हम अगली क्लासेस के अंदर उन सबको डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी सब्सटेंस को वाटर में से कैसे अलग करोगे। अगर कोई चीज हमें दिख नहीं रही है तो कैसे अलग करेंगे? तो उन सब के अलग अलग मेथड है, तो वो मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ अब बात की जाए इम्प्यूरिटीज की। तो व्हाट इज इम्प्यूरिटी? इम्प्यूरिटी किसे कहते हैं? द पार्टिकल्स। व्हाट इज इम्प्यूरिटी? इम्प्यूरिटी कहते हैं गंदगी को, पार्टिकल्स को। व्हाट इज इम्प्यूरिटी? इम्प्यूरिटीज कहा जाता है गंदगी को, पार्टिकल्स को। द पार्टिकल्स विच इज मिक्स विद वाटर, जो पार्टिकल्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड नॉट फिट फॉर द यूज, और हमारी हेल्थ के लिए, हमारे डे टू डे रूटीन के लिए, और हमारे जहां पर भी हम वाटर का यूज कर रहे हैं वहां के लिए वो ठीक नहीं है, देन इट इज कॉल्ड द इम्प्योरिटीज। उसी को क्या कहा जाता है? इम्प्योरिटीज कहा जाता है। लाइक मड, मिट्टी, सैंड, रेत, डस्ट, धूल मिट्टी, डर्ट, गंदगी, जर्म्स, जर्म्स मीन्स कीटाणु, ये सभी चीजें ऐसी हैं अगर पानी के अंदर मिक्स हो जाए ना तो पानी गंदा हो जाता है, वो किसी यूज का नहीं रहता, बेकार हो जाता है पानी। मिट्टी वाला पानी से आप कुछ कर सकते हो? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हम। रेत वाले पानी से कुछ कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इवन हम वॉशिंग भी नहीं कर सकते हैं इन चीजों से। अगर जर्म्स वाला पानी पी लिया तो क्या हो जाएगी? बीमार हो जाएंगे, हार्मफुल डिजीजेस हो जाएंगी, वाटर प्रॉन डिजीज हो जाती हैं अगर आप जर्म्स वाला पानी पी लोगे। तो ये जो इम्प्यूरिटीज होती हैं जो हमारे फिट नहीं है किसी भी रिगार्डिंग, नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग पर्पसेज और द कुकिंग पर्पसेज। अगर मैं बात करूँ ड्रिंकिंग और कुकिंग को भी साइड में रख दूं, अगर मैं बात करूँ क्लीनिंग की, देन ऑल्सो दीज इम्प्योरिटीज आर नॉट फिट फॉर दैट। उसके लिए भी ये इम्प्योरिटीज फिट नहीं है। इनफैक्ट पावर जनरेशन जब गवर्नमेंट करवाती है ना थ्रू डैम्स, तो जो उसमें वाटर बॉडीज के थ्रू जो भी डस्ट पार्टिकल आते, तो उसको भी पहले क्या लगाया हुआ? सीवर्स लगाए जाते हैं, छलनी लगाई जाती है, सो दैट द वाटर जो से फॉल होगा तो वो सीवर से पास होके जाता है, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी टरबाइन के ऊपर ना फॉल करे। अगर ऐसा होगा तो इट विल कॉज ग्रेट डैमेज, वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो इट मीन्स impurities are not fit for the use, the particles which is mixed in the water। इम्प्योरिटीज किसे कहते हैं? जो हमारे फायदे के लिए ये हमारा नुकसान करते हैं, जो भी पार्टिकल्स वाटर के अंदर मिक्स हो गई है और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे इम्प्योरिटीज कहा जाता है। कितनी टाइप्स की इम्प्योरिटीज हैं? नाउ डिस्कस दैट। देयर आर द टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स की हैं। द फर्स्ट वन इज द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब नाम से पता चल रहा है ना, सॉल्युबल, सॉल्युबल का मतलब क्या हो गया? जो मिक्स हो गई। द इम्प्योरिटीज विच इज डिसॉल्व्ड, विच कंप्लीटली मिक्स, वो इम्प्यूरिटीज, वो गंदगी जो पूरी तरह से मिल जाती है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है हमारे पानी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। उसे क्या कहा जाता है? सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आई एम एडिंग अ सॉल्ट इन द वाटर। मैंने क्या करा? नमक ऐड कर दिया वाटर में। इफ आई एम एडिंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन इट बिकम्स अ मेडिसिन, तो मेडिसिन की तरह यूज होगा। बट इफ आई एम एडिंग इन अ ह्यूज क्वांटिटी, अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दूंगी तो इट बिकम्स अ वाटर सॉल्टी, वो पूरे पानी को ही नमकीन बना देगा, विच इज अगेन नॉट फिट फॉर द पर्पसेस, जो हमारे किसी भी काम का नहीं है। द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द ओशंस, दैट इज अ सॉल्टी वाटर। जो वाटर हमारे ओशंस के अंदर होता है वो सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर इसीलिए है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत ज्यादा ही सॉल्ट प्रेजेंट है, और वो किसी भी काम का हमारा नहीं है। तो चीजें अगर हम किसी भी यूज करेंगे ना तो बहुत जल्दी करोड हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन इट। उसमें जो नमक है उसकी वजह से जल्दी चीजों को खराब कर देगा। दीज आर द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट इज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, द इम्प्योरिटीज व्हिच इज नॉट डिसॉल्व, जो पूरी तरह से डिसॉल्व ही नहीं होती हैं, जो हमें सेपरेटली विजिबल होंगी। लाइक मड, वाटर के अंदर मड ऐड कर दूंगी तो क्या होगा? कुछ देर तो लगेगा मैला मैला पानी है, ब्राउन ब्राउन सा वाटर नजर आएगा, बट आफ्टर सम टाइम द मड विल सेटल डाउन, मड नीचे बैठ जाएगी, वाटर ऊपर आ जाएगा, and that mud is not dissolved in the water, वो mud dissolve नहीं हुई। Okay, again this is a insoluble impurity, types of a impurity। Okay, that's all for the today's class। In next class we are going to discuss that how we separate these impurities from the water। अगली क्लास के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन इम्प्योरिटीज को पानी में से अलग कर सकते हैं। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel। Still you have any doubt, you can comment me। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था that what is the main source of the water, please comment। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।